बाइक स्टार्ट है और फ़ोन नहीं चल रहा दबाने पे भी। अभी रीसेट हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा। इतना स्लो ही 88 की स्पीड है भाई। वेलकम बैक गाइस टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में अपन लॉन्ग टर्म रिव्यू कवर करने वाले हैं, जो कि होने वाला है अपना 3000 किलोमीटर पे। देख सकते हो ओडोमीटर पर 3267 किलोमीटर हो चुके हैं, 3267। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था पूरा मैं शेयर करूँगा। मैंने इस बाइक में कुछ 2 बग्स भी नोटिस किए हैं, उसका भी मैं वीडियो डालूंगा कि क्या बग था और क्या उससे डिस्कम्फर्ट आया, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिव्यू में ही ये सब चीज़ें पता चली। 1000 किलोमीटर तक ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि कुछ आ रही है दिक्कत या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मैं बोलूँगा कि जिन लोगों ने ये गाड़ी बनाई है ना, बहुत स्मार्ट लोग हैं। अल्ट्रावायलेट की टीम ने सच में ऐसा काम करके दिखाया। इंडिया में ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने दूसरी भी बाइक्स चला के देखी हैं, सब कुछ देखा है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार मतलब आज भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलूँगा वेल वर्थ इट है। और एक ऑफ़र भी अभी चल रहा है बाइक पर, जिसपे कि ये रिकॉन मॉडल मेरे को 4 लाख का पड़ा था, मगर अभी कुछ लोगों को रिकॉन मॉडल 3,70,000 ऑन रोड पड़ रहा है विथ TPMS और साथ में वॉयलेट AI भी। तो ये सब चीज़ें भी ऑफ़र में आ गई हैं। तो यार अब तो और वर्थ इट डील हो गई है इस बाइक को लेना। पर मेन बात जो मैं करने वाला हूँ वो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों की होने वाली है। 90% व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो अभी जाओ और सब्सक्राइब करो, ताकि अपनी कम्युनिटी बढ़े और अपन कंपनी से भी थोड़ा सपोर्ट ले पाए और मैं और इम्प्रूव होकर वीडियोस बना पाऊँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी चाहता हूँ कि यार राइडिंग गियर्स वगैरह वाली कोई कंपनी स्पॉन्सर करे, ताकि मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू डाल पाऊँ राइडिंग गियर्स का। अभी फ़िलहाल मेरे पास राइडिंग गियर्स नहीं है, तो मुझे वो लेना है, उसमें आपका सपोर्ट लगेगा। तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब करो और बढ़ते हैं आज के रिव्यू की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करें तो प्रोज तो पता ही है तुम्हें कि बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि फिनिश प्रोडक्ट जैसा फील होता है ये, और कहीं पर भी बाइक ने धोखा नहीं दिया है अपने को कभी भी। जैसा बाइक को परफॉर्म करना चाहिए, जैसा एक्सपेक्टेशन है परफॉर्मेंस का, वो आया है बाइक में से। तो ऐसा मैं बोलूँगा कि यार कहीं पर भी तुम इसको लेके जा रहे हो तो ये टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि वहाँ जाके अपने को कोई दिक्कत हो जाएगी। रिलायबल जो प्रोडक्ट होता है वो ये है, तो ये सबसे बड़ा प्रो है इसका। और इसमें जो थोड़े बहुत कॉन्स मैंने देखे, बीइंग अ इलेक्ट्रिक डिवाइस कि ठंड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं ना जनरली हैंग करते हैं। तो ऐसा हो रहा था अभी कि मैं बिल्कुल ठंड में इस बाइक को लेके गया था राइड के लिए, तो इसकी जो स्क्रीन थी ना वो पूरी की पूरी हैंग कर गई थी उस टाइम। मैं वो वीडियो लगा दूंगा कॉर्नर में। और पूरी हैंग होने के बाद रीबूट हुआ था सिस्टम और बाइक चल रही है। मतलब स्क्रीन 88 km/h शो करके हैंग हो गई, और मैं बाइक को बहुत स्लो कर चुका हूँ। अब ये रीसेट हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा। इतना स्लो ही 88 की स्पीड है भाई। नीचे से हाथों को नीचे से जैसे डाल लो, जैसे मैंने भी चालू कर लिया और नीचे कर लिया। अब ये रिबूट हो जाएगा अपने आप, देखो बंद हो गया। अभी रीजन भी काम नहीं करेगा अब तक, चालू नहीं हुआ था तब तक। अब हुआ चालू, 17 की स्पीड सही बता रहा है। बाइक चल रही है। जो रीजन लेवल सेट था पहले, वो रीजन लेवल ही सेट होगा जब ऐसे स्क्रीन हैंग होती है, अपने आप रिबूट होता है। तो वो जो चीज़ है वो बाइक के चलने को इफेक्ट नहीं करती है, मगर जो रीजन लेवल है जो अपन ने सेट करा हुआ था उस टाइम, वही का वही सेट होता है। तो उस कारण से क्या दिक्कत आती है कि अपन ऑन द फ्लाई रीजन सेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को थोड़ा रीजन हाई चाहिए और मेरे को थोड़ा स्लो होते हुए जाना है, तो मैं नहीं कर सकता, मेरे को ब्रेकिंग ही करनी पड़ेगी। और अगर मेरा रीजन हाई सेट है तो बार बार जैसे मैं थ्रोटल छोड़ूंगा वो रीजन बिल्कुल पूरा लगने लगेगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये स्क्रीन के लैग करने से आ रही है इसमें। दूसरी चीज़ है एक हॉर्न वाला ग्लिच आया है इसमें। हॉर्न वाले ग्लिच में क्या हो रहा है कि जैसे ये बाइक को अपन बंद करके रखते हैं और फिर इसको हिलाते हैं, तो फिर इसमें वो प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन होता है, और अपन तुरंत उसके बाद चाबी ऑन कर दो ना तो हॉर्न काम नहीं करता। और अपने को ये तब पता चलेगा जब अपन रास्ते पे चल रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आता कि हॉर्न काम नहीं करेगा। रास्ते पे चलते हुए तुम हॉर्न बटन दबाओगे मगर कुछ नहीं होता उससे, उसका भी मैं वीडियो डाल दूँगा। बाइक स्टार्ट है और फ़ोन नहीं चल रहा दबाने पे भी, मोटर स्टार्ट है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें क्या एक बग है। जब देखो अभी रेडार काम किया था, ये लाल हुआ था ना, पीछे गाड़ी आ रही थी तो लाल हुआ था। इसमें बग ये है, जब अपन बैठने वाले होते हैं, अगर अपन चाबी स्टार्ट करने से पहले बैठो
तो इसमें एक सिस्टम होता है जो कि टो अलर्ट होता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है अभी कि देखो ये हॉर्न नहीं बजेगा, इसको बंद करके चालू करूँगा। अभी बंद करी, अब चालू करी, अब देखो फिर से मैंने मोटर चालू कर दी, अब बच जाएगा ये। तो भाई ऐसा एक छोटा मोटा बग है इसमें, कभी कभार आता है ये, पर अभी चालू करके अपन रास्ते में पहुंच जाओ तो कुछ भी कर लो ये हॉर्न बजेगा नहीं। तो इसलिए अगर चालू करके ऐसा हो जाए तो साइड में रुक के पहले इसको बंद करके चालू करना ज़रूरी है, अगर इसको काम करने देना है तो हॉर्न बटन दबा रहे हैं और रास्ते में, तो ये थोड़ा सेफ्टी रिस्क हल्का सा हो जाता है। मे बी ये जो दोनों तीनों चीज़ें मैंने बताई इसके कॉन्स, ये आगे चल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ हो सकता है ठीक हो जाए। तो ये चीज़ में इतना हैवी इस पर बर्डन नहीं डालूंगा, पर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मेरा बताना तुम्हें बनता है, तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें गिना रहा हूँ। और प्रोस की जो बात करें ना, एक सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी है कि ना अभी तो 3300 किलोमीटर में चला चुका हूँ। अब इसमें अगर फ्यूल सेविंग्स की बात करें तो अगर मैं 30 का एवरेज लेता हूँ, जो कि मेरे फ्रेंड की बाइक है हंटर 350 वो देती है 30 का एवरेज, तो 30 के एवरेज के हिसाब से जोड़ता हूँ तो ये बाइक ऑलरेडी 11,000 रुपये मेरे बचा चुकी है। अब मैं जितनी बार भी इसको ट्रिप पे लेके जाऊँगा, जितना भी मैं इसको चलाऊँगा, उतना ये मेरे लिए सेविंग्स करते जाएगी। तो ये सबसे बड़ा इसका प्रो है कि तुम अपना जो पैसा है पेट्रोल का वो बचा रहे हो। और सेकंड ऑफ ऑल दूसरा प्रो ये है कि इसके जैसी पावर वाली चीज़ कुछ भी नहीं है रोड पर। मतलब आप ये लेके चल रहे हो ना, तो यू नो कि रोड पर सबसे ज़्यादा पावर वाली चीज़ अपने पास है, कोई इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तुम्हें पता है जो दूसरी बाइक्स होती हैं, जब अपन वो चलाते हैं तो ऐसा सोचना पड़ता है कि मेरे पास इतनी पिकअप, इतनी पावर होगी या नहीं कि मैं इस चीज़ को ओवरटेक कर लूँ। मगर इस बाइक के साथ ऐसा सोचना पड़ता है कि मैं इस चीज़ को ओवरटेक करने के बाद आगे रोकने की जगह है या नहीं मेरे पास। मतलब थिंकिंग पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि आप छोटे सीसी वाली बाइक चलाओगे तो ये मेरा भी पहले यही थॉट प्रोसेस होता था कि मैं सोचता था यार अभी मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी जगह होगी कि नहीं, आगे से भी गाड़ी आ रही है। पर ये वाली बाइक के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब लाइक अ गॉड। रोड पर बिल्कुल गॉड की ऐसा फील होगा तुम्हें कि तुम बस थ्रॉटल दोगे और बाइक तुम्हारे सोचने से पहले आगे निकल चुकी होगी। तो ये जो पावर वाली चीज़ है ना, ये इसका सबसे बड़ा प्रो है। और देखो बाइक को ख़रीदना एक फाइनेंशियल डिसीजन के साथ साथ सबसे बड़ा एक फीलिंग वाला डिसीजन होता है। तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि जो फीलिंग ये बाइक प्रोवाइड करती ना, वो इसका सबसे बड़ा प्रो है। तो अगर आज भी मुझे वापस से चांस मिलेगा कि यार मेरे को बाइक ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी है, तो मैं ये बाइक दोबारा से चूज़ करूँगा, क्योंकि वो फील ये बाइक ने दिया है अपने को और ये वर्थ इट लगी है मुझे चलाने में। और इसका एक और सबसे बड़ा प्रो आता है इसका रेडार। अभी मैं वीडियो डालूंगा कि अगर अपन साइड में बाइक को लेके खड़े होते हैं, अब सोचो अपन अंधेरे में बाइक को साइड में लेके खड़े, कोई पीछे से गाड़ी आ रही है हाई स्पीड में, वो अपने को कैसे नोटिस करेगी। तो ये बाइक का जो रेडार है ना, इवन अगर अपन साइड में खड़े हुए हैं तो ये रेडार सिग्नल देता है, लाइटें जल जाती हैं, कोई बाइक या कार पीछे से आ रही हो अपनी तरफ तो ये इस जो सेफ्टी फीचर रेडार वाला दिया है। और एक्चुअली भी जब रास्ते पे चलते हुए रेडार अपनी हेल्प करता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे एक सेफ्टी फीचर के तौर पे और एक एडिशन के तौर पे बहुत सही लगता है। देखो पीछे से गाड़ी आएगी तो देखना इधर चालू होगा, इसका रेडार चालू होगा, इधर रेड होगा, इधर भी रेड लाइट आ रही है ना, क्योंकि अपन रुके हुए हैं और पीछे से गाड़ी स्पीड में आ रही है। तो रेड लाइट देके और ये इंडिकेटर चालू करके रेडार बहुत अच्छे से काम करता है। ऐसे साइड में रोड की अगर पार्किंग भी करी है तब भी रेडार इतनी हेल्प करता है कि लोगों को, अगर मैं अभी अंधेरे में खड़े होता तो कोई पीछे से आ रहा होता तो उसको क्लियर दिख जाता कि हाँ इधर बाइक खड़ी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इस बाइक का, जो कि किसी और बाइक में है ही नहीं। तो इसमें क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अभी मेरा इस साइड से कोई व्यक्ति है जो ब्लाइंड स्पॉट पर है, मैंने ध्यान नहीं दिया मिरर पे ऐसा कुछ है और वो इधर से ओवरटेक कर रहा है मुझे, तो ये बाइक ना ओवरटेक करते हुए जो ब्लिंकर्स है वो चालू कर देती है जब वो ज़्यादा ही पास आ जाता है व्यक्ति। तो इवन अगर मेरा ध्यान इधर नहीं है, मेरा ध्यान स्क्रीन पर भी नहीं है, पर जैसे ही ब्लिंकर आगे वाले चालू होते हैं ना, मेरा ध्यान एकदम आ जाता है हाँ कोई आसपास है और आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो फिर बाइक को इधर उधर नहीं लेता हूँ मैं। तो वो एक सबसे बड़ा इसमें क्या एडिशन बन जाता है, जो कि इसको क्रैश होने से भी बचाएगा और तुम्हारी ड्राइविंग को भी बहुत सेफर बनाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज की तारीख में कोई बाइक ऑफर नहीं कर रही, और आई डोंट थिंक कि फ्यूचर में भी इतनी आसानी से, इतनी सीमलेस तरीके से इनकॉर्पोरेट करके कोई बाइक ऑफर कर पाएगी। तो ये सबसे बड़ा इसका मेरे को प्रो लगता है। एक चीज़ कॉन भी है इसका और प्रो भी है, वो ये चीज़ है कि इसका जो बूस्ट चार्जर है अलग से आता है। अभी क्या है, फॉर एग्जांपल 90% ऑफ द टाइम मेरी ट्रिप्स बहुत छोटी रेंज की होती है,
10% ऑफ द टाइम मैं इसको बाहर ले जाना चाहता हूँ। मगर क्या हो रहा है अभी कि मुझे बाहर ले जाने के लिए बूस्ट चार्जर चाहिए, जिसकी प्राइस 50,000 के आसपास होती है। तो कंपनी को ऐसा करना चाहिए था। सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम होने वाली है, जितने भी लोग ये बाइक लेने वाले हैं सबके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। तो कंपनी को बूस्ट चार्जर एज अ रेंटल सर्विस ऑफर करनी चाहिए, क्योंकि आप 90% ऑफ द टाइम तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाओगे। जो 10% ऑफ द टाइम आप घूमने के लिए जाने वाले हो, उस टाइम में आप बूस्ट चार्जर कंपनी से रेंट कर लो, रेंट पे लेके चले जाओ, अपनी ट्रिप कंप्लीट करके आ जाओ, वापस कर दो। ऐसी एक सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट के जो फास्ट चार्जर्स नहीं है कहीं पर भी इंस्टॉल। एमपी में तो अभी तक एक भी चार्जर नहीं आया है टिल डेट, और पूरे इंडिया में बहुत कम चार्जर्स है। तो इस कारण से इनको बूस्ट चार्जर एज अ सर्विस या एज अ रेंटल ऑफर करना चाहिए, या तो बूस्ट चार्जर की प्राइस कम होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा कौन मेरे लिए ये साबित हो रहा है, मैं ट्रिप्स पर जाना चाहता हूँ मगर बूस्ट चार्जर ना होने के कारण मैं ट्रिप्स नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर तुम लॉन्ग रेंज के लिए ले रहे हो तो फिर ये चीज़ कंसिडर करके लेना पड़ेगा कि बूस्ट चार्जर महंगा आने वाला है, और कहीं पर ये वाला जो पोर्ट है ये नहीं मिलता। अगर इसकी वजह इसमें टाइप 2 पोर्ट होता या कुछ ऐसा होता जैसे एथर वाला होता है, तो फिर ये अपन बाहर से चार्ज कर सकते थे बहुत सारी जगहों पर क्योंकि ऐसा नहीं है, इसका पोर्ट प्रोप्राइटरी टाइप 6 पोर्ट है। तो फिर कंपनी को ऐसी चीज़ ऑफर करनी चाहिए। सबसे बड़ा कौन इसका आता है मेरे दिमाग में, तो किसी के पास अगर हो चार्जर इस टाइप का बूस्ट चार्जर, और वो देना चाहता हो रेंट पर, तो ऐसा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं तो डेफिनेटली तुमसे कांटेक्ट करूँगा, नीचे कमेंट कर देना अगर बूस्ट चार्जर है तो मैं डेफिनेटली आप बूस्ट चार्जर रेंट पर लेके जाना चाहता हूँ लंबे ट्रिप्स पर। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस देखने के लिए।